नमस्कार। द मिडिल क्लास मिस्टेक सीरीज में एक बार फिर आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम संचित तक्सली की किताब द ट्रूथ अबाउट इन्वेस्टिंग से एक बहुत ही दिलचस्प मिथक पर बात करने वाले हैं। मिथ 29, जो एक निवेशक की उस गलती के बारे में है जहां मुनाफा देखकर उत्साह लालच में बदल जाता है और वो सोच हावी हो जाती है कि अभी तो चला है और ऊपर जाएगा। बिल्कुल। चलिए इसी पर आज गहराई से बात करते हैं। हाँ, ये एक बहुत ही आम और एक खतरनाक जाल है। जाल कैसे? इसकी शुरुआत तो बड़ी अच्छी होती होगी। हाँ, शुरुआत तो एक शानदार एहसास से होती है। मान लीजिए आपका कोई निवेश है और वो 2 महीने में ही दोगुना हो गया। वाह। जाहिर है आप उत्साहित होंगी, लेकिन यहीं पर बहुत धीरे से उत्साह की जगह लालच ले लेता है। और वो शेयर एक मनी प्रिंटिंग मशीन लगने लगता है। बिल्कुल, एकदम सही पकड़ा। वो एक मनी प्रिंटिंग मशीन बन जाता है। हाँ, लेकिन एक मिनट रुकिए, इसमें गड़बड़ क्या है? अगर कोई स्टॉक दोगुना हो गया है तो मतलब निवेशक ने अच्छा पैसा बनाया है। मुनाफे को होल्ड करना खतरनाक कैसे हो सकता है? ज्यादातर बड़ी वेल्थ तो लंबे समय तक होल्ड करने से ही बनती है ना। आपका सवाल बिल्कुल सही है और यहीं पर बारीकी को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, हम एक अच्छी फंडामेंटली मजबूत कंपनी के शेयर को लंबे समय तक रखने की बात नहीं कर रहे हैं। ओके। हम उस सिचुएशन की बात कर रहे हैं जहां एक स्टॉक बिना किसी ठोस वजह के होल्ड किया जा रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी कीमत बहुत तेजी से बढ़ी है। अच्छा। और ये 2 वजहों से खतरनाक हो सकता है। पहली वजह तो ये है कि हो सकता है कि तेजी कंपनी के फंडामेंटल्स की वजह से हो ही ना। तो फिर? हो सकता है ये सिर्फ अफवाहों या फिर ऑपरेटरों की वजह से हो। ऑपरेटरों? यानी वो लोग जो मिलकर किसी शेयर की कीमत को आर्टिफिशियल तरीके से ऊपर नीचे करते हैं। हाँ बिल्कुल, ताकि छोटे निवेशकों को फंसा सकें। मुझे एक आईटी स्टॉक का केस याद है कुछ साल पहले का। बिना किसी खबर के, बिना किसी वजह के वो हर रोज 5% बढ़ रहा था, अपर सर्किट लग रहे थे। अच्छा। और रिटेल निवेशक बस टूट पड़े उस पर। सबको लगा कि कोई अंदर की बात है, कोई बड़ी खबर आने वाली है। और फिर बाद में पता चला कि ये तो पूरी तरह से ऑपरेटर का खेल था। जब उन्होंने अपना माल बेचा तो स्टॉक 80% तक गिर गया और कई लोग बहुत बुरी तरह फंस गए। ओहो। यही होता है जब हम सिर्फ कीमत देखकर उत्साहित हो जाते हैं। और दूसरी खतरनाक वजह यह है कि ये आपको एक ऐसे जाल में फंसा देता है जहां आप बाहरी उम्मीदों के कारण छोटा मोटा नुकसान भी स्वीकार नहीं कर पाते। सही बात है। तो इसका मतलब ये है कि असली चुनौती उस तेजी के पीछे की वजह समझने में है। बिल्कुल। तो फिर इस उत्साह और लालच के माहौल में कोई कैसे पता लगाए कि ये तेजी असली है या सिर्फ एक धोखा? इसका एक ही समाधान है, जो मैं कहता हूँ, क्यों फिल्टर। ला सवाल खुद से पूछिए, ये कंपनी बाजार से बेहतर प्रदर्शन क्यों कर रही है? क्यों कर रही है, ठीक है। क्या कंपनी के मैनेजमेंट या उसके काम करने के तरीके में कोई असली बुनियादी बदलाव आया है जो इस तेजी को सही ठहराता हो? कोई फंडामेंटल चेंज। और तीसरा जो सबसे जरूरी है, क्या ये तेजी उस बदलाव के मुकाबले जरूरत से ज्यादा तो नहीं है? ये तो बहुत ही कमाल का फिल्टर है। यानी अगर इन क्यों का जवाब सिर्फ यही हो कि कीमत बढ़ रही है, तो समझ लीजिए कि खतरे की घंटी बज रही है। एकदम सही। संक्षेप में, हर तेजी का मतलब ये नहीं होता कि कंपनी में सब कुछ अच्छा हो रहा है। जैसा कि किताब में भी कहा गया है, कुछ स्टॉक सिर्फ मासूम निवेशकों को फंसाने के लिए कीमतों में हेरफेर करते हैं। बिल्कुल। इसलिए किसी भी स्टॉक में टिके रहने या नया पैसा डालने से पहले तार्किक डेटा और कंपनी के बुनियादी सिद्धांतों को समझना बहुत जरूरी है। तो आज की बातचीत का सार ये है कि जब मुनाफा हो तो उत्साहित होना स्वाभाविक है, पर उस उत्साह को अपने तर्क पर हावी न होने दें। और यही मानसिकता हमें उस अगले मिथक की तरफ ले जाती है जिस पर हम अगली बार चर्चा करेंगे, जहां निवेशक नुकसान होते ही घबरा जाते हैं और जल्दी से जल्दी घाटा पूरा करने की सोचते हैं। वो घबराहट वाली सोच की बस लॉस कवर हो जाए, गंगा नहा लूंगा। हाँ बिल्कुल। और जाते जाते सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं, जैसा हमने बात की कि ऑपरेटर कीमतों में हेरफेर कर सकते हैं। हाँ। तो ये सोचने के बजाय कि मैं कितना कमा सकता हूँ, क्या ये पूछना ज्यादा जरूरी नहीं है कि इस असाधारण रिटर्न के पीछे कौन है और उनका असली इरादा क्या हो सकता है? बहुत गहरा सवाल है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। अगली बार तक सोच समझकर निवेश करें।